बिग बैंग थ्योरी है क्या? बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि जब कुछ भी नहीं था, अंधेरा था, खामोशी थी, कहीं से एक नुक्ता आया। कहाँ से आया? कैसे आया? कोई नहीं जानता। इंतहाई गर्म, इंतहाई डेंस, और उस नुक्ते में एक धमाका हुआ, और उस धमाके से इस आसमान और ज़मीन में जितनी चीज़ें हैं, उसकी पैदाइश हुई। इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, और आप अपने इर्द-गिर्द जो भी चीज़ें देख रहे हैं, उसकी पैदाइश इस बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए से हुई। इस थ्योरी को मज़ीद तक़वियत देने के लिए 1964 में कुछ साइंसदानों ने सीएमबीआर या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की दरियाफ़्त की, जो बिग बैंग के बाद बचा हुआ ताबकारी असर था। इसको यूँ समझिए जैसे आप ओवन में कोई पिज़्ज़ा बनाते हैं, और कोई बाहर से आए और आप वो पिज़्ज़ा रखें, तो उसको टच करके उससे उसकी गरमाइश से अंदाज़ा हो सकता है कि ये पिज़्ज़ा कितनी देर पहले बना था। साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि अगर वाक़ई बिग बैंग हुआ था, तो आज कायनात का दर्जे हरारत -270 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो जब इन्होंने ये नापा, तो हैरतअंगेज़ तौर पर यही दर्जा हरारत हमारी कायनात का था, जिसने बिग बैंग थ्योरी को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया। लेकिन नासा के मिशन WMAP जो उन्होंने 2001 में भेजा, 10 साल के लिए भेजा गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए भेजा गया कि वो इस बिग बैंग की ये तमाम थ्योरीज़ को कन्फर्म कर सके। और जब वो अपनी फाइंडिंग्स लेके आया, तो उसने बिग बैंग की थ्योरी को बिल्कुल मुस्तहकम कर दिया। यानी एक वक़्त था जब ये आसमान और ज़मीन दोनों में जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक नुक्ते में बंद थी, ये जुड़ी हुई थी, और इस बिग बैंग से वो अलग-अलग हो गई। ये है साइंस की दरियाफ़्त कि इस कायनात की तख़लीक कैसे हुई। अब ज़रा सुनिए कि कुरान शरीफ इस बारे में क्या कहता है। कुरान शरीफ सूरह अंबिया में, पहले आप सूरह अंबिया को ज़रा समझिए। ये वो सूरत है जिसमें कुफ़ार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार-बार निशानी माँग रहे हैं कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, तो कोई ऐसी निशानी लेके आएँ जो बहुत बड़ा मौजज़ा हो। अब सुने उसी सूरत में अल्लाह ताला 30 नंबर आयत में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या देखते नहीं हैं ये काफ़िर कि ये आसमान और ज़मीन मिले हुए थे, और हमने इन्हें जुदा कर दिया। ये किसी साइंसदान के अल्फाज नहीं हैं। ये अल्फाज हैं आज से 1400 साल पहले की किताब के, जो वही बात कह रही है जो साइंस अपनी सेंचुरीज ऑफ रिसर्च और बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करके पहुंची कि ये आसमान और ज़मीन मिले हुए थे। अरबी में आसमान का मतलब है कुछ भी जो आपके ऊपर हो, यानी अपने ऊपर जो चांद सितारे सियारे कहकशाएं आप देख रहे हैं, ये और ये ज़मीन, ये एक वक्त पर मिले हुए थे, और एक धमाके से कुरान शरीफ ने कहा कि हमने इसे जुदा कर दिया। और ये आयत अभी ख़त्म नहीं हुई। और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। आप फिर भी ईमान नहीं लाएंगे? एक चैलेंजिंग अंदाज, फसाहत और बलागत की इंतहा, सिर्फ कायनात की तख्लीक नहीं, बल्कि इस कायनात पर जिंदगी की तख्लीक की इब्तिदा भी इस एक आयत में बयान कर दी गई। उसके तमाम राज एक आयत में। क्या ये भी एक इत्तेफाक है? क्या हम हर चीज़ को कोइंसिडेंस के नीचे छुपा दिया करेंगे?